हेलो दोस्तों, टेक्निकल राम जी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली यही बताने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर चाहे वो लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कोई अदर फर्म हो जहां पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, लाइक ईपीएफ। यानी ईपीएफ का मतलब होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ किसका कटता है? जो भी बंदा प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या फिर अदर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और कंपनी उसके सैलरी में से ईपीएफ डिडक्ट करती है, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करती है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जो यानी गवर्नमेंट की जो फर्म है ईपीएफ की, वहां पे ये सारे पेमेंट जमा हो जाते हैं। बट होता क्या है, समटाइम किसी भी एम्प्लॉय को बहुत सारी इमरजेंसी आ जाती है और उन्हें वो पैसे को विड्रॉल करना होता है। तो विड्रॉल प्रोसेस कैसे है, कैसे करते हैं, उसी के बारे में आज मैं पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे विड्रॉल हुआ या उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, आपका केवाईसी हुआ है नहीं हुआ है, वो सारे प्रोसेस इस वीडियो में आ जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह से वीडियो को देखें तो ताकि आप खुद से बैठे बैठे अपने घर पे ही अपने ईपीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे बैठे बैठे अपने घर से अपने ईपीएफ को विड्रॉल कर सकते हैं, बहुत ही इजी टास्क है। बस थोड़ा सा आपको समझना होगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में पूरी तरह से वो चीजें समझ में आएंगी जो मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ईपीएफ की वेबसाइट को ओपन करना है। तो गूगल का ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पे ईपीएफ को लिखिए। जैसे ही साइट ओपन हो जाएगा, सर्विसेज से जाके फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है सबसे पहले एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे जो सर्विसेज में आपको दो मेन्यू ऑप्शन दिखते हैं, मेंबर पासबुक एंड मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज। तो हमें क्या करना रहता है कि हमें जो है विड्रॉल करना है, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक होते ही कुछ नॉमिनी केवाईसी का एक पॉपअप आता है, उसको आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने के बाद राइट साइड में आपको यूएन नंबर जो कि आपको मिला रहता है आपके, यानी कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे होंगे, आपके पास में जो भी ईपीएफ नंबर कट रहा होगा तो वहाँ पे आपको यूएन नंबर मिला होगा। तो आप ये यूएन नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए। अगर नहीं पासवर्ड है तो आपको फॉरगेट करके पासवर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो टाइप करेंगे कैप्चा टाइप करते ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो देखा जैसे कि प्रॉपर एड्रेस यानी कि प्रॉपर पासवर्ड ना होने की वजह से यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ। तो आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। अगर आपने एक भी कैप्चा या पासवर्ड अगर करेक्टली टाइप नहीं किया तो आप उस वजह से अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो जिस वजह से आपका विड्रॉल भी नहीं हो पाएगा। तो एक बार जैसे ही हम अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पे जो है हमें वो सारे स्टेटस हमारे, यानी कि लाइक हमारी केवाईसी हो गई है कि नहीं हो गई है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेंडिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो सारा स्टेटस ऑटोमेटिकली व्यू हो जाता है। तो उसके बाद से यहाँ पे वापस आप ट्राई कीजिए, यानी कि करेक्ट आईडी के साथ में करेक्ट पासवर्ड डालिए, उसके बाद में करेक्ट कैप्चा नंबर डालिए, देन 100% सक्सेसफुली लॉगिन होगा। तो देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। तो ये रहा, पासवर्ड टाइप हो गया। अब उसके बाद में हमें जो कैप्चा है वो प्रॉपरली टाइप करना होगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि मैंने पिछले दिखाया कि 2 बार हमने ट्राई किया लेकिन कुछ रॉन्ग वजह से लॉगिन नहीं हुआ। तो जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड ओके रहेगा। तो आपको जो नया सिस्टम आ गया है ईपीएफ का, वो आपके आधार कार्ड से लिंक वाला जो ओटीपी मोबाइल नंबर रहता है, वहाँ पे एक ओटीपी फॉरवर्ड होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ से वो ओटीपी यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में अगेन भाई सिक्योरिटी का जो ईपीएफ में, यानी हर गवर्नमेंट के हर एक जगह पे प्रायोरिटी पे इतने ज़्यादा सिक्योरिटी लॉक्स बढ़ गए हैं कि आप विदाउट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ओटीपी डाल के कैप्चा एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो जस्ट क्रॉस चेक करता है कि जो सामने वाला लॉगिन कर रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है, डियर मेंबर योर ई रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, या अगर करना है तो कर लीजिए। तो यहाँ पे ढेर सारे होम पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट। तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको करना है क्लिक ऑनलाइन सर्विसेज पे। वहाँ पे आता है ईपीएफ विड्रॉल। ईपीएफ विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये विंडो ओपन हो जाता है। तो ये विंडो ओपन तभी होगा जब आपका कोई बैंक लिंक रहेगा। अगर आपका बैंक लिंक्ड है तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल दिया रहता है। जस्ट आपको वो पूछता है कि भाई जो आपने आपके यूएन के अगेंस्ट में आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे डालिए और उसको वेरीफाई कीजिए। अगर आपने करेक्ट अकाउंट नंबर डाला जो कि आपने केवाईसी करके रखा है तो आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो रॉन्ग आएगा। जैसे देखो, बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट मैच विद इन द सिस्टम।
यानी कि अभी जो हमने बैंक नंबर डाला है यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैच नहीं हो रहा है। तो अब हम क्रॉस चेक करेंगे और फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और लेट्स सी कि अभी आपको दिखाएंगे कि अगेन कैसे वो वेरीफाई कर लेता है और आगे के प्रोसेस के लिए हमें अप्रूव कर देता है। तो जैसे ही आप करेक्ट ऑप्शन डालेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से यस का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे जो होता है टिक हो जाता है, यानी कि ईपीएफ का जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे उसने आपके बैंक को वेरीफाई कर दिया है। देन आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद में ये न्यू विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का कि आपको भाई क्या चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो पीएफ का अमाउंट है यानी कि ईपीएफ का अमाउंट है एडवांस में लेना है। एडवांस में लेने के बाद में आपको जो है सिलेक्ट सर्विसेज करनी है, जहाँ पे आपकी वो सर्विस मैनुअल आ जाती है। उसके बाद में आता है कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए। तो जैसे ही आप एडवांस लिखा है ना, पर्पज ऑफ विच एडवांस रिक्वायर्ड, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे बीमार हैं, घर बनाना है, नया घर लेना है, ऐसे ढेर सारी चीज़ों के ऑप्शन आते हैं जहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो प्रॉपरली वहाँ पे कर दीजिए। एंड देन सेकेंड कॉलम है कि आपके ईपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में आपको कितने रुपीज़ का विड्रॉल करना है। तो जैसे ही आपको यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जैसा भी आपका बैलेंस अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइप कर सकते हैं और टाइप करके अपना बैलेंस वहाँ पे डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको विड्रॉल मिल जाएगा। ये विड्रॉल जो प्रोसेस होता है, अगर आपने सक्सेसफुल पूरा केवाईसी कंप्लीट कर दिया तो केवाईसी कंप्लीट होते ही तकरीबन 10 to 14 या 15 वर्किंग डेज में आपके वो पैसे रिटर्न आ जाते हैं। मतलब आपके अकाउंट में जो भी अकाउंट लिंक्ड रहता है, अगर यहाँ पे कुछ भी जैसे ईपीएफ ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, इसमें इतने पैसे तो नहीं लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं या फिर पार्सल अमाउंट को अप्रूव कर देते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप फिर से री अप्लाई कर सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको एड्रेस टाइप करना है और एड्रेस टाइप का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो जैसे ही आपका एड्रेस टाइप हो जाता है कंप्लीट, आपके जो भी लोकेशन पे आप रहते हो उस एड्रेस को प्रॉपर टाइप कर दो। टाइप करते ही वो क्या पूछता है कि आपके बैंक का पासबुक या फिर चेकबुक होगा, आपको उसको प्रूफ के तौर पे डालना होगा, ताकि जो आपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे यूएन मतलब ईपीएफ सर्विस पे जो लिंक किया है वो, जो वेरीफाई किया है वो, और जिसमें आप अमाउंट चाहते हैं वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो सेम होते ही वहीं पे व्यू का भी ऑप्शन आता है, आप देख सकते हो। ये प्रोसेस जैसे क्लिक हो जाएगा, नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बॉक्स को चेक करना है। चेक करने के बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे जैसे चेक करेंगे ये आ जाएगा गेट आधार ओटीपी। जैसे ही हम ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन हमारे आधार कार्ड से लिंक जो ओटीपी मोबाइल है उस पर एक ओटीपी जाती है और वहाँ पे वो वेरीफाई करना होता है। ये वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो वेरिफिकेशन के कंप्लीट होते ही आपकी फाइल जो है आगे के लिए प्रोसेस हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो इससे होता क्या कि आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस नहीं होगी और वहीं पे होल्ड हो जाएगी, तो आपके क्लेम मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख लो कि हमें कंफर्मेशन हो गया है, सक्सेसफुली हमारा जो फाइल हो गया है। ये हम यहीं पे क्लिक हियर करके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी पेमेंट स्लिप। तो ये जो ट्रैक आईडी होती है आप ये डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जैसे ही आपका ट्रैक प्रोसेस यानी कि आपका ईपीएफ विड्रॉल का रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप जाके खुद भी अपने पीएफ पासबुक से या फिर ईपीएफ के अकाउंट से फिर से लॉगिन करके वहाँ पे ट्रैक स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन अभी दिखा रहा है। तो जैसे ये फाइल डाउनलोड करेंगे उसमें सारे चीज़ रहते हैं, जैसे कि आपके एड्रेस क्या है, क्यों एडवांस मांगा है, किस लिए मांगा है और कितना मांगा है, और साथ में आपने कौन सी अटैचमेंट लगाई है, लाइक पासबुक या चेकबुक। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे ईपीएफ को आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट फिलअप करने हैं, आपको एड्रेस फिलअप करने हैं, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे अटैच करने हैं, देन कैसे आधार कार्ड से लिंक था तो ओटीपी से हमने सारी चीज़ वेरीफाई की। और ये विड्रॉल प्रोसेस होता है जो 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दो, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू बट लाइक सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। नमस्ते।